न्यूज अलर्ट इंडिया। जय हिंद, नमस्कार। न्यूज अलर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था, एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे एक तांगे वाले का लड़का एक बड़ा माफिया डॉन बना। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के एक तांगे वाले के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अहमद को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में भी कई बार फेल हुआ। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। उसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिस पे भी वसूली करनी होती बस इतना बताया जाता कि अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का। बस फिर क्या था, फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। सन 1969 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का आईना बन गया। अतीक ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कई थे और कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसकी जुर्म की किताब भरती रही। अतीक कैसे बना और कैसे फूला फूला, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बागा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने पुलिस भी कांपती थी। जब अतीक की उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी, तब पुलिस चांद बागा के खौफ को ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए सियासत और पुलिस दोनों मिल बैठे। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था और चांद बाबा से भी खूंखार हो चुका था। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। उत्तर प्रदेश में तब वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली पर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फ़ोन आया और पुलिस अतीक को उसके घर पर छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर दिया, और 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था कि जुर्म की दुनिया का बादशाहत बरकरार करनी है तो उसे राजनीति में आना पड़ेगा। अतीक को समझ आ चुका था कि राजनीति से बड़ी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। इसलिए 1979 में उसने इलाहाबाद के पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। अतीक 1991 और 1993 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर जीत गया, और 1992 जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चीटा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काफ़ी मामले दर्ज थे और इलाहाबाद में भी काफ़ी मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले जो दर्ज थे वो इलाहाबाद में दर्ज थे। उसके बाद उसका जुर्म का किस्सा यूपी से निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ जुर्म, हत्या, वसूली के कई सारे मामले दर्ज हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसे एक अपना मुख्य नेता बना दिया। 1996 में अतीक फिर से चुनाव जीत गया, और हर चुनाव की जीत के बाद उसका बाहुबल और उसके जुर्म का साम्राज्य बढ़ता गया, फैलता गया। उसके बाद 2017 में योगी सरकार आई। उसने एक के बाद एक अतीक के खिलाफ सारी पुरानी फाइलें खुलवाई और कई मामलों की जांच सीपीआई को सौंपी गई, और अतीक की लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। और तब से लेकर अब तक अतीक जेल में बंद है, और उसकी जो संपत्तियां थी वो सारी खाक में मिल गई। वो कहते हैं ना, पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है, जैसा अतीक के साथ हुआ। माफियाओं पर योगी सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताएं। धन्यवाद। हिस्सा बने बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अधिक से अधिक शेयर करें।